ये तो आई एम एक्चुअली, मैं तो साइकोलॉजी पढ़ी है, स्टेटिस्टिक्स पढ़ी है. द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन विल चेंज द आउटकम मोर देन एनीथिंग एल्स. एब्सोल्युटली. और अगर आप वो ट्रेनिंग नहीं दे रहे और आप इस पर डिपेंडेंट है सारी, तो यू आर नॉट गेटिंग गुड डेटा एनीवेज. तो गार्बेज इन इज गार्बेज आउट डेटा में कहते हैं ना कि यार आपने डेटा गलत डाला तो आप कंक्लूजन भी गलत ही आ जाएंगे. अब सवाल ये कि ये क्यों नहीं काम सही हो रहा, क्योंकि जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं वो कहते हैं कि यार हम कॉस्ट नहीं देंगे एजेंसी को. दुनिया में तो सब चीज़ें महंगी हो रही है ना. पेट्रोल क्या 10 साल पहले महंगा था, आज सस्ता है? नहीं, आज महंगा है. एवरीथिंग इज गेटिंग एक्सपेंसिव. लेकिन टीवी की CTR भी इज गेटिंग चीपर. आप सोचिए कितनी कॉन्ट्रडिक्शन है. ब्रांड की टीम, ये मेरी क्रिटिक है हमारी ही कबीले पे, मैं एजेंसीज पे भी क्रिटिक करूँगा, लेकिन मेरी अभी अपने कबीले पे है कि यार अगर आप डिसीजन मेकर है तो आप अगर कॉस्ट के ऊपर इतना ऑब्सेसिव है तो क्वालिटी तो नीचे जाएगी, और फिर वो एक इतना बुरा इफेक्ट देगी पूरी इंडस्ट्री के अंदर जो कि इंडस्ट्री को किल करेगा. CPRP के लिए आप मीडिया एजेंसी का गला निचोड़ते हैं. वो क्या करते हैं, वो चैनल्स का गला निचोड़ते हैं. चैनल्स के पास पैसे नहीं होते तो वो अच्छा कंटेंट नहीं प्रोड्यूस कर पाते. अच्छा कंटेंट नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो रेटिंग नहीं आएगी. रेटिंग नहीं आएगी तो बिजनेस नहीं आएगा, और CPRP तो विशियस सर्कल है. आप एजेंसी को कमाने नहीं देते तो, और बोलते हैं यार अपना कमीशन कम करो, अपना कमीशन कम करो. वो क्या करता है, वो कहता है अच्छा यार मैं कैसा करूं, इतने सारे लोगों की सैलरियां देनी है. तो वो कहता है क्लाइंट का जो पैसा आएगा वो मैं अपने पास रोक लूंगा 120 दिन, बैंक में रख के कमीशन कमाऊंगा उसका, ताकि मेरा किसी तरह तो मैं सरवाइव करूं. जो छोटी एजेंसी और वेंडर है जिसने आपका लम्स के अंदर करियर फेयर में स्टॉल लगाया था और उसको आपने 120 दिन तक पैसे नहीं दिए, वो मर गई, क्योंकि उसने जिससे उधार लिया था वो अब उससे सूद चार्ज कर रहा है. उसके मार्जिन्स खत्म हो गए, फिर इंडस्ट्री मर गई. ये क्यों हो रहा है आप समझिए. दिस इज एन इंडस्ट्री किलिंग प्रॉब्लम, जिसके अंदर ब्रांड्स, एजेंसी सब इन्वॉल्व है. एजेंसी क्योंकि पैसे नहीं बना पाती और एक्सपर्ट लोग नहीं रख पाती तो उसकी कोई सुनता नहीं है. पहले हमने वो ज़माना देखा हुआ है जहाँ पे ECD आता था अगर किसी क्रिएटिव एजेंसी का ना, तो ब्रांड के लोग खड़े हो जाते थे कि यार ये साहब आए. उनकी वैल्यू क्यों होती थी, क्योंकि वो 2000 घरों में डिटर्जेंट की हर ऑडियंस के वो इंसाइट थी उनके पास कि यार रियल RLTs होते थे ना, एरियल के रियल लेडी टेस्टिमोनियल. मेरे मियाँ ऑफिस जाते थे, उनका सालन का दाग लग गया, मैंने एरियल इस्तेमाल किया. ये पूरे कॉन्सेप्ट्स, और उनको ब्रांड मैनेजर से ज़्यादा इंसाइट पता होती थी. एक्सपर्ट्स थे अपनी फील्ड के, ब्रांड्स से ज़्यादा ब्रांड को समझते थे, तो वैल्यू होती थी. आज क्या है, आज एजेंसी में कोई एक्सपर्ट ही नहीं बचा. ऑलराउंडर नॉलेज इसकी वजह नॉट अ, एंड द रीजन इज बिकॉज यू कांट अफोर्ड टू कीप दैट एक्सपर्ट. आप नहीं रख सकते. वो एक्सपर्ट सारे दुबई जा रहे हैं नौकरी ढूंढने, बाहर जा रहे हैं. compete with dirhams also, and plus आप पैसे उनको नहीं दे पा रहे उस लेवल की, ना आप ट्रेनिंग कर पा रहे. और प्लस थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि अब शायद उतनी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज की कदर भी नहीं. हमारे ज़माने में एक थ्योरी होती थी कि करियर्स कैपिटल T होते हैं, कि शुरू के 6 साल आप जनरलिस्ट गुजारे, लेकिन उसके बाद आप स्पेशलिस्ट हो जाएंगे. बिल्कुल ऐसे ही. अभी ये कि मेजॉरिटी लोग जनरलिस्ट भी गुजारने में ओके हैं. स्पेशली इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड करूंगा कि देखिए, अगर आप ग्लोबली स्पेंड्स देखें फॉर द फर्स्ट टाइम, US की मैं बात कर रहा हूँ, आई नॉट श्योर पाकिस्तान में ये हुआ है अभी नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है. US में फॉर द फर्स्ट टाइम डिजिटल स्पेंड्स आउटवेड ऑल अदर स्पेंड्स.